क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्नी ही अपने पति के 15 टुकड़े कर देगी अपने आशिक के साथ मिलकर? आइए सुनते हैं पुलिस वालों के मुंह से। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ती है, दूर ज़्यादा दूर नहीं। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती है बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म होगा, उससे एक दिन पहले तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था। खाता पीता अपने घर पे थे। सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहाँ से खाना पीना लेके चला था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर करने के लिए बोला, सर कर दो। ये रात के 8 9 बजे क्या। साहिल जब मुस्कान के घर पहुंचा तो बेहोशी के हालात में था। वो किचन में गया और वहां से 2 चाकू उठाकर लाया, जिसे मुस्कान ने चिकन की दुकान से खरीदा था। साहिल ने मुस्कान से कहा, सौरभ को अब तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम करोगी, मैं नहीं। ये एक अच्छा काम है और एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये काम तुम्हारे ही हाथों से होना चाहिए। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने मुस्कान को बताया कि चाकू कैसे पकड़ना है और उसे कैसे सौरभ के शरीर पर वार करना है। करीब 20 मिनट तक पूरी तैयारी के बाद दोनों बेडरूम में पहुंचे, जहां सौरभ बेहोशी के हालात में सोया हुआ था। बेड के पास ही बैठकर साहिल और मुस्कान दोनों ने गांजा पिया। नशे की हालत में आते ही मुस्कान ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। मुस्कान ने पहला वार सौरभ के दिल के पास किया। मुस्कान के चाकू वाले हाथ पर साहिल ने अपना हाथ रखा। फिर दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। ये वो शारदा रोड है जिस मार्केट से मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए चाकू खरीदा था, और ये वो दुकान है, आप देख सकते हैं, सिंगल जी बर्तन वाले। इस दुकान से मुस्कान ने चाकू खरीदा था, जिस चाकू से सौरभ के दिल को चीरा गया। उसके दिल पर कई बार वार किए गए। पुलिस जब आपसे आई थी तो पुलिस ने किस तरह से पूछताछ की थी और क्या कुछ दिखाया था कि चाकू? हमें कुछ नहीं दिखाया। पुलिस ने कहा जो आप चाकू देखते हैं वो दिखाइए हमको। तो हमने यहाँ देखते हैं जो रोज वो रखे हैं चाकू आपके सामने। यही चाकू मुस्कान ने परचेज किया था और 800 रुपए में इसकी कॉस्ट है 2 चाकुओं की। ऐसा तो नहीं है, ये 100 रुपए का एक चाकू दिखता है। ये चक्र बना हुआ इस चेहरे को देखकर आपको इसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं हो सका। थोड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे बालों से खूंखार इरादों की झलक। हम आपको इसका नाम और इसका बेहद खौफनाक काम भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस कमरे में लेकर चलते हैं जहां ये रहता था। इस रूम को देखिए। एक तरफ बियर की बोतलें हैं, दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान हैं, सिगरेट और गांजे की तस्वीरें हैं। इस साइड में लिखा है काम ट्रिप विद अस। पूरा कमरा अस्त व्यस्त है और इसमें जो निशानियां दिख रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि ये किसी तंत्र मंत्र का अड्डा है। ये कमरा साहिल शुक्ला का है, वही साहिल जो मेरठ के खौफनाक सौरभ हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसने अपनी माशुका के साथ मिलकर उसके पति को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब तक की जांच से साहिल के बारे में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, साहिल नशे का आदी था, वो काले जादू में यकीन करता था। और तीसरा, वो एक साइको था जिसे लगता था कि वो अपनी मृत मां से बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक हत्यारा है, एक बेरहम कातिल है जिसके दिल में बेइंतहा दरिंदगी भरी है। साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची। इसके तहत सौरभ को पहले बेहोश किया गया और फिर चिकन काटने वाले चाकू से सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर दिए गए और फिर उन टुकड़ों को ड्रम में डालकर। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ती है, दूर ज़्यादा दूर नहीं। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती है बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म होगा, उससे एक दिन पहले तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था। खाता पीता अपने घर पे थे। सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहाँ से खाना पीना लेके चला था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर करने के लिए बोला, सर कर दो। ये रात के 8 9 बजे क्या। साहिल जब मुस्कान के घर पहुंचा तो बेहोशी के हालात में था। वो किचन में गया और वहां से 2 चाकू उठाकर लाया, जिसे मुस्कान ने चिकन की दुकान से खरीदा था। साहिल ने मुस्कान से कहा, सौरभ को अब तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम करोगी, मैं नहीं। ये एक अच्छा काम है और एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये काम तुम्हारे ही हाथों से होना चाहिए।
मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने मुस्कान को बताया कि चाकू कैसे पकड़ना है और उसे कैसे सौरभ के शरीर पर वार करना है। करीब 20 मिनट तक पूरी तैयारी के बाद दोनों बेडरूम में पहुंचे, जहां सौरभ बेहोशी के हालात में सोया हुआ था। बेड के पास ही बैठकर साहिल और मुस्कान दोनों ने गांजा पिया। नशे की हालत में आते ही मुस्कान ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। मुस्कान ने पहला वार सौरभ के दिल के पास किया। मुस्कान के चाकू वाले हाथ पर साहिल ने अपना हाथ रखा, फिर दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। ये वो शारदा रोड है जिस मार्केट से मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए चाकू खरीदा था, और ये वो दुकान है, आप देख सकते हैं, सिंगल जी बर्तन वाले। इस दुकान से मुस्कान ने चाकू खरीदा था, जिस चाकू से सौरभ के दिल को चीरा गया। उसके दिल पर कई बार वार किए गए। पुलिस जब आपसे आई थी तो पुलिस ने किस तरह से पूछताछ की थी और क्या कुछ दिखाया था कि चाकू? हमें कुछ नहीं दिखाया। पुलिस ने कहा जो आप चाकू देखते हैं वो दिखाइए हमको। तो हमने यहाँ देखते हैं जो रोज वो रखे हैं चाकू आपके सामने। यही चाकू चाकू मुस्कान ने परचेज किया था और 800 रुपए में इसकी कॉस्ट है 2 चाकुओं की। ऐसा तो नहीं है, ये 100 रुपए का एक चाकू दिखता है। ये बात कर रहे हैं तो इनका ये कहना है इसका जो बैकअप है वो 12 दिन का है। अब से 12 दिन का, पीछे 12 दिन का आप देख सकते हैं, लेकिन उससे बाद का आप नहीं देख सकते। यही वजह है कि अगर हम बात करें मुस्कान की तो मुस्कान सीसीटीवी कैमरे में तो आई होगी, लेकिन जब पुलिस पूछताछ के लिए आई तब तक वो सीसीटीवी डिलीट हो चुकी थी। नाइफ आप देखेंगे, चाकू अगर आप देखेंगे तो बेहद धारदार चाकू है, और पुलिस का इंडिकेशन भी इसी चाकू की तरफ है कि इसी तरह का चाकू रहा था, जिससे मुस्कान ने और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतारा था। बेहोश होने की वजह से सौरभ चीख भी नहीं पाया। जब दोनों को लगा कि सौरभ की मौत हो चुकी है, तब मुस्कान ने सौरभ के पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े और उसे उठाकर बाथरूम में लेकर गए। साहिल ने सौरभ के शव को 4 टुकड़ों में काट दिया, फिर उन टुकड़ों को पॉली बैग में पैक कर दिया। दोनों ने मिलकर बेडरूम और बाथरूम की सफाई की। रात 3 बजे के आसपास साहिल ने धड़ और पैर वाला बैग बेड के बक्से के अंदर छिपा दिया, फिर सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर मुस्कान के साथ अपने घर चला गया, जो कि सौरभ के घर से महज 800 मीटर की दूरी पर ही था। 4 मार्च की सुबह 7 बजे साहिल ने मुस्कान से एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद कर लाने को कहा। मुस्कान शारदा रोड पहुंची और वहां से सामान खरीदकर सुबह 10:30 बजे के आसपास घर लौट आई। फिर मुस्कान साहिल को लेकर अपने घर पहुंची। बेड के अंदर से सौरभ का शव निकाला, ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और सौरभ की बॉडी पार्ट के एक-एक टुकड़े उसमें डाल दिए। ड्रम के ऊपर से सीमेंट के लेप चढ़ाया गया ताकि उसकी बदबू बाहर नहीं आ पाए। मुस्कान और साहिल ने जो किया वो सिर्फ अपराध नहीं, हैवानियत की हद थी। एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पहले पति को बेहोश किया, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या की, उसके शव के टुकड़े किए, ड्रम में डालकर उसे जमा दिया। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुस्कान और साहिल के संगीन गुनाहों की गवाही दे रही है। मुस्कान और साहिल को इस जुर्म की ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए। जिस तरह से इसको घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, अपने पति की मुस्कान ने हत्या की, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुस्कान के सर पर खून सवार था और वो सौरभ को हर हाल में मारना चाहती थी, और उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने बॉयफ्रेंड साहिल का सहारा भी लिया। अब दोनों ही तलाकों के पीछे हैं और अपने जल्द से जल्द इस पूरे मामले में वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ।